अभी डॉक्टर हैं, उनसे मिलता नमस्ते हूँ। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। जी सर, बिल्कुल हैं अवेलेबल सर। सर की टाइमिंग मॉर्निंग की है यहाँ पर। मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम अवेलेबल रहते हैं सर। मॉर्निंग में 11:30 to 12:30 एंड इवनिंग 6 to 8:30। ओके। इवनिंग में सिर्फ 3 ही दिन अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर सर, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सर के बाकी भी क्लिनिक्स में आते हैं सर, जैसे मक्कर हॉस्पिटल में और वेदांश हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर को कांटेक्ट करने का कोई नंबर है जो आप बता सकें? हाँ जी, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जी। 7827712843। सेकेंड 18800094577 ओके, ठीक है, थैंक यू। ये वेलकम सर। मेरे साथ मेरी सीनियर खड़ी हैं, ये आपको बताएंगे एज अ थेरेपिस्ट रही हैं यहाँ पर। प्लीज़ हेलो सर, मेरा नाम अनुष्का है और मैं यहाँ पे एज अ लेज़र थेरेपिस्ट हूँ एंड सर की प्रोसीजर्स में भी हेल्प कराती हूँ। बाकी हमारे यहाँ काफ़ी तरह के लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं एंड बाकी एजिंग थेरेपी होती है। तो आपका क्लिनिक में क्या क्या चीज़ें आप करती हैं इस क्लिनिक में? जी सर, मैं काफ़ी टाइप के लेज़र्स होते हैं हमारे यहाँ, वो करती हूँ। बाकी सर की गाइडलाइंस में ही होते हैं सारे ट्रीटमेंट्स। पील्स होती हैं, जीएफसी होती है, पीआरपी होती है, लेकिन मैं अभी लेज़र थेरेपिस्ट हूँ। तो बाकी सर मुझे सिखा रहे हैं अभी, तो अभी सर की ट्रेनिंग में हूँ मैं, तो इसलिए। तो आप अपना क्लिनिक मुझे दिखा सकते हैं क्या? जी जरूर। कि क्या क्या चीज़ें ऑपरेटर्स क्या क्या यूज़ करती हैं? जी जरूर। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना? तो मैम सबसे पहले ये बताइए कि आपने इतने सारे डस्टबिन क्यों रखे हैं, इनका क्या मतलब है? जरूर सर, एक्चुअली ये सारे डस्टबिन इसलिए हैं क्योंकि एक गाइडलाइन है कि अलग अलग वेस्ट अलग अलग डस्टबिन में जाने चाहिए। तो इस डस्टबिन में हम अपनी नीडल्स फेंकते हैं और ग्लव्स जो हैं वो इसमें जाते हैं। बाकी सिरिंज की जो नीडल होती है वो इस डस्टबिन में जाएगी एंड देन जो टिश्यूज़ होंगे वो येलो डस्टबिन में जाएंगे। बाकी जो गार्बेज वेस्ट होगा वो ब्लैक डस्टबिन में जाएगा। ओके। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, इनसे आप क्या करते हैं? जी जरूर। ये हमारी लेज़र मशीन है। ये हमारी सिर्फ लेज़र ही नहीं, इससे हम काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं। इससे हम लेज़र करते हैं, पिगमेंटेशन रिमूवल भी है इससे, इसमें फोटो फेशियल्स भी हैं, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं इससे। और इससे क्या करते हैं आप? ये सर एनडीए क्यू स्विच है, इससे टैटू रिमूवल होता है, कार्बन फेशियल्स होते हैं, काफ़ी सारे इससे भी होते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे चीज़ों को इसमें। बाकी हमारे पास और भी हैं, पॉटरी मशीन्स हैं जैसे, उनसे हम टैग्स रिमूव करते हैं। जी, ये सब ये सारी चीज़ें हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से ये सारी मशीनें आपके सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए ये कारगर होती हैं। और आप लोग यहाँ पे विज़िट करिए और मैं कहूँगा कि एक बार ज़रूर आइए। आपको किसी भी तरह की स्किन की, मोटापे की, सेक्स की, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आए। अच्छा, हेयर ग्रोथ के लिए क्या कुछ ऐसा काम जी जरूर। जी, ये हमारी मशीन है, सैनिटरी फ्यूज मशीन। इसमें हम ब्लड सैंपल रिवाइज करते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे पीआरपी करते हैं, जीएफसी करते हैं, जो कि हेयर ग्रोथ में काफ़ी कारगर देख सकते हैं। अच्छा, उससे काफ़ी कारगर रहता है, काफ़ी अच्छा फ़ायदा उससे मिलता है, ग्रोथ देखी जा सकती है। आप हमारे रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं पेशेंट्स के। बाकी हमारे गूगल वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं, काफ़ी पेशेंट्स हैं, अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। बाकी हम अपनी तरफ से भी आपको फोटोज़ वगैरह दिखा सकते हैं। तो आप अपने वेबसाइट का नाम जरा मुझे बताइए। जी, इप्राड स्किन क्लिनिक के नाम से आप सर्च करेंगे या डॉक्टर सुनील कुमार के नाम से सर्च करेंगे तो आपको गूगल पेज दिख जाएगा हमारा। कामयाब ज़िंदगी के लिए इंसान का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अपनी त्वचा की देखभाल करना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे शरीर की ऊपरी और सबसे नाजुक परतों में से एक है, जिससे हमारे शरीर की सुंदरता भी जुड़ी हुई है। स्किन की देखभाल की बात आने पर सबसे पहले हमें इस बारे में जानना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे स्किन को प्रभावित करते हैं। आज हम जानेंगे कि दमकती त्वचा कैसे मिलती है, उसकी देखभाल कैसे करें, साथ ही बात करेंगे त्वचा के बीमारियों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अवनीश श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं एक नए मेहमान डॉक्टर सुनील,
जो कि एक त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर, आपका ग्लैम गाइड टीवी पे स्वागत है। थैंक यू अवनीश। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, अपने मरीजों की त्वचा संबंधित समस्याओं के एनालिसिस कैसे करते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए आप क्या अप्रोच करते हैं? देखिए अवनीश जी, पेशेंट जब हमारे सामने आता है तो वो अपनी एक स्पेसिफिक समस्या को लेकर आता है। तो उसमें समस्याएं दो तरह की होती हैं। एक होता है क्लिनिकल एस्पेक्ट, जिसमें कि कोई इन्फेक्शन, बीमारी या कुछ स्किन की डिजीज़ हो चुकी है। एक आता है जो आजकल इस बदलते दौर के हिसाब से लोगों के अंदर कंसर्न बना हुआ है, तो लुक गुड, स्मार्ट दिखना। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि पेशेंट किस सेगमेंट के लिए हमारे पास आया है। तो अगर पेशेंट क्लिनिकल है तो हम उसको क्लिनिकल अप्रोच, जो कि प्रूवन मेडिकल अप्रोचेस, उसके थ्रू करते हैं। अगर कोई केवल अपने आप को अच्छा और सुंदर दिखने के लिए आया हुआ है तो उसको हम एस्थेटिक अप्रोच के साथ उसको हम दिखना शुरू करते हैं। और दोनों के अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। आजकल उम्र से पहले लोग बूढ़ा नजर आने लगे हैं। चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ, झाइयाँ, कालापन, दाग धब्बे के अजीब से दिखने लगते हैं। तो ऐसा क्यों? और जबकि लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, फेशियल भी कराते हैं, फिर भी उनके स्किन पे कोई असर नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों? देखिए, आपने एक बहुत ही मेजर पॉइंट टच किया है, जो इस समय का, इस ज़माने का एक, मैं बोलूँ कि सभी की एक पल्स है कि सबको स्मार्ट दिखना है, सुंदर दिखना है। और ये कहावत भी है, द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। लोग उसके लिए लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। और आपने ये भी कहा कि लोग बहुत पैसा भी खर्च कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं। महंगे महंगे ले रहे हैं, महंगे भी ले रहे हैं। आई टोटली एग्री विद यू। पर देखिए, अगर स्मार्ट दिखना है, सुंदर दिखना है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है उसके लिए? आपको क्या लगता है पहली चीज़ क्या है? चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है। हाँ। तो अगर किसी इंसान के चेहरे पे सुंदर सी स्माइल है तो वो वैसे ही आपका दूसरे का अट्रैक्शन जीत लेता है। लेकिन डेफिनेटली जब भी हम किसी से आई कांटेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले हम विद इन 6 to 10 सेकेंड आप उसके आई को देखते हैं। फिर उसके बाद के 10 सेकेंड आपका ध्यान उसके टेम्पल पे जाता है, उसके माथे पे जाता है। और उसके बाद हम उस पर्सन के पूरे चेहरे को देखते हैं किसी भी इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये वजह है। और आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है कि आप जब भी किसी से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, पहले क्या होता था, बात कर रहे हैं तो लंबे समय बात चल रही है, डिटेल में बात चल रही है। अब अगर आपने पहले 1 मिनट के अंदर अपना इंप्रेशन नहीं जमाया तो वो आपके, और इंप्रेशन जमाने के लिए आप ये समझ आइए कि सामने वाला कहाँ देख रहा है। सबसे पहले वो आपकी आंख में देख रहा है, पहले 10 सेकंड, उसके बाद के 10 सेकंड वो आपके माथे को देख रहा है, उसके बाद आपके चेहरे को देख रहा है। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, जिसको हम बोलते हैं एस्थेटिक, जिसमें कि हम सुंदर दिखना चाहिए। एंड डेफिनेटली आप अपने कि लोग वक्त से पहले बूढ़े इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आजकल इसी बात को लेकर तनाव बढ़ गया है। पीपल आर वेरी मच कंसर्न कि हाई मैं दिख कैसे रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आप मेरे से बात करें तो मैं ऐसे कहता हूँ कि पेशेंट्स को ये चाहिए, पेशेंट मतलब मेरे जुबान से पेशेंट निकल रहा है, पर लोगों को ये चाहिए कि लोगों को ये देखना चाहिए कि मैं स्मार्ट कैसे दिखूँ। स्मार्टनेस में सबसे पहले आपकी स्माइल्स आती हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, उसके साथ साथ आपके चेहरे पे जो बेसिक केयर है, अगर हम वो भी करते रहें तो आप अपनी एजिंग को धीरे कर सकते हैं। आज हम अपने डाइट में देखें तो लोगों के डाइट के अंदर क्या चल रहा है? वी ईट लॉट ऑफ जंक फूड्स। वैसे खाने को जंक नहीं कहना चाहिए, मैंने भी रिसेंटली सीखा है, खाना तो खाना है, ठीक है। जंक तो हमने उसको नाम दे दिया क्योंकि वो खाना जिसके अंदर कुछ अनवांटेड चीज़ ज़्यादा हो गई हैं वो हमारी स्किन को ख़राब करती हैं, एक्ने करती हैं, फाइन लाइन्स करती हैं, खूब सारा फ्राइड खा रहे हैं, लैक ऑफ विटामिन मिनरल्स हैं, ठीक है ना। यू रिमेंबर योर चाइल्डहुड, अपने बचपन में आप जब पिताजी घर आते थे तो क्या लेके आते थे? नहीं, वो तो फ्रूट्स लेके आते थे। आज पिताजी घर क्या लेके आते हैं? चॉकलेट्स। सो दिस इज बिग डिफरेंस, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। यही बिग वजह है कि हमारी स्किन के अंदर जो है चैलेंज आना शुरू हो गए हैं और इसी वजह से एजिंग भी बढ़नी शुरू हो गई है क्योंकि लोग अपनी स्किन का बेसिक ख्याल नहीं रख रहे हैं। महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीद के वो चाहते हैं कि फटाफट स्किन रिपेयर हो जाए, वो नहीं होगा। उसके लिए एक साइकिल है, ठीक है। अगर एक कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसके लिए आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर ख़राब नहीं हुई है तो उसको ढंग से मेंटेन करेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, विटामिन मिनरल्स वाले खाने खाएंगे। सिंपल से एक लाइन में शब्द बोलूँ, आपको मेज़र करना पड़ेगा कि इस मुंह से क्या जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ से जा रहा है वो डिसाइड करेगा आप कैसे दिखेंगे। सुनील जी, टाइट और ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करें? क्या एक ट्रीटमेंट हो सकता है इसका?
जैसे काफ़ी ऐसे देखते हैं कि स्किन yes. डल हो जाती है बिल्कुल, तो उसके लिए यस आई टोटली एग्री विद यू। आज की तारीख में प्री मैच्योर एजिंग काफ़ी बढ़ रही है और लोग वक्त से पहले अपनी स्किन को महसूस कर पा रहे हैं कि स्किन ढीली पड़ रही है, स्किन के अंदर जो है चैलेंज आने शुरू हो गए हैं, फाइन लाइन्स आ रही हैं। तो यस देयर इज़ अ वेरियस ट्रीटमेंट फॉर द टाइटनिंग आजकल अवेलेबल है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा अगेन हर बार अपने आपके एक थंब लाइन जवाब है कि अपनी बॉडी का हाइड्रेशन अच्छा रखें, दिन भर में खूब अच्छा पानी पिएं, उस पानी में कोल्ड ड्रिंक शामिल नहीं होता है क्योंकि मैं कई बार पेशेंट को बोलता हूँ कि खूब लिक्विड पीना है तो अगली बार के बोलते हैं कि सर हमने दिन में 4 बोतल कोल्ड ड्रिंक पिया, वो नहीं अलाउड है तो वो सब नहीं करना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, अच्छा सा विटामिन मिनरल्स लेना है। यस टाइटनिंग के लिए अगर बहुत अर्ली स्टेज है तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सीरम्स अवेलेबल राइट नाउ, जिसके अंदर हम रेटिनॉइड्स बहुत तरह के आ गए हैं आजकल, तो इतने अच्छे आ गए हैं कि कोई इरिटेशन भी नहीं करते हैं वो। एंड देन बहुत सारी और थेरेपीज़ हैं। अगर कुछ ज़्यादा चैलेंज है तो हम PRP एंड GFC की बात भी करते हैं। आजकल हम टाइटनिंग के लिए बोटॉक्स की बात करते हैं, फेशियल GFC हाइलोनिक एसिड इंसर्शन की बात करते हैं। तो हाइड्रेशन के लिए बहुत कुछ है। एंड आज की तारीख में हम लोगों को ओरल कोलेजन भी देते हैं, उससे आपके स्किन का जो इंटरनल कोलेजन सिस्टम है वो बिल्ड होता है। इन सब चीज़ों के संग ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर प्रोटीन का इंटेक कम है तो हम चाहे कुछ भी ट्रीटमेंट करें वो टेम्परेरी होकर रह जाएगा। तो प्रोटीन का इंटेक क्या प्रोटीन आर्टिफिशियल लें या फिर नेचुरल, कैसे उसको? देखिए अगर कोई इंसान प्योर वेजिटेरियन है तो वो अपने आप को मान ले कि उसका प्रोटीन इंटेक वेजिटेरियन सोर्स से, अगर वो दिल्ली में रह रहा है या किसी मेट्रो में रह रहा है तो पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि जो वेजिटेबल भी आ रही हैं उसके अंदर भी आपको पता ही है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि उसमें इंजेक्शन लगते हैं क्या लगता है, मतलब न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ है वहाँ पर। यस एग इज़ वेरी सिंपल थिंग, जिसके अंदर अच्छा प्रोटीन माना जाता है वो हम खा सकते हैं। नहीं तो हमें सप्लीमेंट तो आज की तारीख में करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी आयरनी है, हम एडवांसमेंट की ऐसी रफ्तार में चल रहे हैं कि हमें हर चीज़ को सप्लीमेंट करना पड़ रहा है, पर मजबूरी है। अगर हम आज की तारीख में फिट रहना चाहते हैं तो हमें अपनी डाइट को कैलकुलेट करना है। 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट पर डे कितनी है। अगर आप 70 किलो के इंसान हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन मिनिमम रखेंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। आजकल बड़ी सारी ऐप्स हैं, गूगल में जाके सर्च कीजिए, दिन भर का डाइट कैलकुलेट कर लीजिए और उसी हिसाब से सप्लीमेंट कीजिए या डाइट से पूरा कर लीजिए। अच्छा, जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया कि इसमें हमें पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, वाटर इंटेक हमें जो कि लिक्विड का बढ़ाना चाहिए, तो उसमें मिनिमम पर डे कितना गिलास या कितने लीटर पानी होना? देखिए अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, लाइक किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नहीं है या किसी को रीनल डिसऑर्डर्स नहीं है, अगर वो सब नहीं है, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं 2.5 to 3.5 लीटर पानी इज एडिक्वेट, मतलब इतना होना चाहिए। 2.5 लीटर से 3-3.5 लीटर कम से कम 1 लीटर की बोतल रखिए अपने पास, उसी को अपना नाप के भरते रहिए, पीते रहिए। दिन में 2-2.5 बार वो अगर बदली जा रही है इसका मतलब पानी आप एडिक्वेट पी रहे हैं। समर्स में इसी को आप 10 से 20% के आसपास बढ़ा दीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। अगर आप बिल्कुल ही मतलब हमारी तरह सेडेंटरी वर्कर हैं तो ठीक है इतना चलेगा आपका, बट अगर फील्ड में है तो यही पानी की रिक्वायरमेंट डबल भी हो सकती है। कितना पसीना आ रहा है आपको उसके ऊपर डिपेंड करता है।